वासी अपने अपने घर की छतों पर अटारियों पर चढ़ गए। जिस गली से मेरे कन्हैया निकलते हैं पुष्पों की बरसात हो रही है। कोई कोई मथुरावासी उनको माला पहना रहा है। एक ही अभिमान है मथुरावासियों को। कौन सा अभिमान? अस अभिमान जाए जन भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम तो इनके सेवक हैं। श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। जब हमारे स्वामी हमारे मालिक जब आ चुके हैं, हमारा जब रक्षक आ चुका है, तो फिर कंस से डरना क्या? कोई डर नहीं। यमुना जी के किनारे एक धोबी मिला। ब्रजवासियों ने कहा भैया कृष्ण हमारे पास वस्त्र नहीं है। धोबी के पास गए, अरे मामा जी हमारे ये जो भाई बंधु हैं ब्रजवासी, इनको वस्त्र पहना दो। धोबी ने कहा क्या कहा? वस्त्र पहना दें? क्यों? यहाँ क्या तुम्हारा बाप रख के गया वस्त्र? अरे बेजड़ की रोटी खाने वाले, पोखरा का पानी पीने वाले ब्रजवासियों राजाओं के जैसे वस्त्र पहनोगे? भगवान कृष्ण ने कहा ऐसी अभद्र भाषा क्यों बोल रहे हो? हम तो तुमसे मामा जी कह रहे हैं और आप हम पर गुस्सा होते हो। जो भी डंडा लेकर के मारने दौड़ा। मेरे बाल कृष्ण की उंगली पकड़कर, छोटा सा सखा चल रहा था, छोटे से सखा ने भगवान से कहा अरे मित्र, अरे कन्हैया देख, सारे मार मार सारे, तू चिंता मत करे, पीछे तो मैं तू मार जा सारे। धोबी है ज्यादा बोल रहा हो नहीं। और कन्हैया घबराइयो मत तू, मैं तू पीछे थे। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो तो सही इन ब्रजवासियों को कितना भाव है इनमें, कितना विश्वास है मेरे प्रति। जैसे ही धोबी डंडा लेकर के आया, नन्हे से सका, उसी समय नन्हा सका कहता है लाला होगी सो देखी जाएगी। अब पूतना हमारे हाथ में अब दिखाई दे, बहुत देर रह गई। अब मेरे बाल कृष्ण प्रभु का छोटा सा हाथ ये थप्पड़ मारा उसके सिर में, उसका सर धड़ से अलग हो गया। बोले बाल कृष्ण लाले की। और कोई कोई विद्वान कहते हैं ये धोबी वही धोबी था, ये वही धोबी था जो त्रेता में जब माता सीता पर लांछन लगाया था। तो भगवान राम ने कहा इस समय तो भाई मैं मर्यादा में हूं, तुझे कोई जवाब नहीं दे सकता। जब कृष्ण बन के आऊंगा तो तुझे इसका परिणाम मिल जाएगा। अब सभी ब्रजवासियों ने वस्त्र पहन लिए। अब वो वस्त्र तो बड़े बड़े, ब्रजवासी छोटे छोटे। अब ब्रजवासियों ने वस्त्र पहने राक्षसों के वस्त्र। अब राक्षस तो बड़े बड़े होते हैं, लंबे चौड़े, एकदम हराम की कमाई खाने वाले। मेहनत तो करनी नहीं पड़ती बच्चों को, हराम की कमाई मिलती है, हैं? जो गरीब मजदूरों की मजदूरी खाता है वो समझ लो कंस का राक्षस है, रावण का राक्षस है, रावण का सैनिक है। जो गरीब मजदूरों की मजदूरी खाए वो कंस का राक्षस है, वो कंस की सेना में भर्ती हो चुका। बोले भैया ये वस्त्र तो बहुत बड़े बड़े हैं। कन्हैया देखिए तो सही, हम तो आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से झाड़ू सी लगती जा रही है। इन वस्त्रों ने भैया थोड़ा फिटिंग करवा दे।
तो यहाँ पर एक दर्जी था, दर्जी भगवान का भगत है। दर्जी के पास पहुंचे, बोले भैया ये वस्त्र हमारे थोड़ा बड़े बड़े हैं, इनको थोड़ा सेट कर दो। दर्जी ने उन वस्त्रों को सेट कर दिया। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। एक सुदामा नाम के माली के घर गए भगवान। तथा सुदामनो भवनम मालकारस्य जंगमतु। माली ने जो सबको माला पहनाई, कन्हैया ने उसको अपनी भक्ति का वरदान दिया। सबने माला पहनी, वस्त्र पहने। अब ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया वस्त्रों पहन लिया, मालाओं पहन लिया, अभी एक चीज की कमी और रह गई है। बोले कौन सी कमी? बोले वो कमी, ऐसी कमी है जब तक ब्रजवासी के मस्तक पे ना लग जाए ना तो कच्चे ब्रजवासी मान हो जाए। जब तक चकाचक चंदन नहीं लग जाएगा तब तक हम कच्चे ब्रजवासी हैं। भैया चकाचक चंदन और लगवा दे। भगवान ने कहा चलो और तुम्हारे चंदन की भी व्यवस्था करूंगा। ये कुरूपी नारी जिससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, जब वो गोविंद के बगल में होकर निकली तो मेरे गोविंद उसके सामने जाकर खड़े हो गए और बड़े स्नेह से प्यार से पूछा, अरे सुंदरी आपका परिचय क्या है? कात्वम वरोरवे तदुहानुलेपनम कच्चंगनेवा कस्यस्य साधुना देहावयोरंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्ततस्तेन चिराद भविष्यति। कन्हैया ने पूछा, आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही हो? आपको बहुत अच्छा लगे तो अपना परिचय बताओ, और अत्यंत अच्छा लगे तो हमारे मस्तक पे जा चंदन को लगाए दे। अब तो कुब्जा के मन में रसगुल्ला फूटने लगे। अपनी साड़ी के पल्लू को हटाए के गोविंद को देखो, और जैसे ही मेरे गोविंद को देखो अब तो कुब्जा गदगद हो गई। हृदय में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। कन्हैया से बोली, आपने मेरा परिचय पूछा? कन्हैया बोले, हाँ 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 सुंदरी, मैं आपका परिचय पूछ रहा हूँ। गोपाल क्या परिचय दूं? दास्यस्महं सुंदर कंस सम्मता श्रीवाक्यनामा हेनोलेपकर्मणि मदभावितम्बोज पतेरते प्रिया विनम युवाम को नतिमास दरहति। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम शैलेंद्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्त्रा कहते हैं। गोपाल मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है जो किसी ने मुझे परिचय पूछा है। यहाँ तो लोग मुझसे बात ही नहीं करते। ये जो चंदन में लेके जाती हूँ ना, मथुरा के राजा कंस को बहुत प्रिय लगता है, लेकिन आज मेरे मन में भी यही इच्छा होती है, ये चंदन में आपके मस्तक पे लगाऊं। क्या आप मेरे चंदन को स्वीकार करोगे? कन्हैया ने कहा, हाँ, पहले समस्त ब्रजवासियों को चंदन लगाओ, बाद में मैं लगाऊंगा। सभी ब्रजवासियों के चंदन लगाया, फिर कन्हैया के चंदन लगाया। कन्हैया ने सुंदरी तो कह दिया, फिर सोचा मन में, क्योंकि भगवान शरीर की सुंदरता नहीं देखते। शरीर की सुंदरता तो संसार के प्राणी देखते हैं, लेकिन भगवान कभी शरीर की सुंदरता नहीं देखते। भगवान तो मन की सुंदरता देखते हैं। ये अंदर से ये व्यक्ति कैसा है, इसका मन कैसा है, इसका मन अच्छा है या बुरा है। कुब्जा देखने में बहुत कुरूप है, काली है। जो तबा होता है ना, तबा, उससे भी, कारों से भी ज्यादा बुरी कारी कुब्जा।
लेकिन भगवान ने उसके शरीर के सुंदर स्वरूप को नहीं देखा, शरीर के उसके कुरूप को नहीं देखा, और उसके मन में झांक के देखा, इसका हृदय कितना निष्कपट है, कितना सुंदर है। भगवान ने उसको अपने पास बुलाया, एक चरण को उसके चरण पर रखा, तीनों उंगलियों को उसके होठ थोड़ी से लगाया, एक झटका मारा, बड़े भक्तवत्सल भगवान की वह कुब्जा सुंदर हो गई। भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे, करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम च कृत्वा नीमसेन पश्यताम नृणाम्बिकस्य प्रभुवंजमध्यतो यथेषु दंडम मधकर्यक्रम। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया, जितनी देर पलक झपकने में लगती है उतने में ही मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने और वह शिव जी का धनुष तोड़ दिया। सैनिकों ने जाकर के महाराज कंस को बताया, 10 मिनट में रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हो रहा है, सभी लोग बैठो, कोई जाएगा नहीं, मात्र 10 मिनट में रुक्मिणी कृष्ण का विवाह होने वाला है। कोई नहीं जाएगा। धनुष टूट गया। सैनिकों ने कंस को बताया, बोले महाराज शिव जी का धनुष टूट गया। कंस घबरा गया, कुबल्या पीड़ हाथी को मदिरापान कराया। जैसे ही भगवान महल के दरवाजे पर आए, कुबल्या पीड़ हाथी मिला। दोनों भाइयों ने कुबल्या पीड़ हाथी के दांतों को पकड़ा और ऐसा घुमाया, चारों तरफ घुमा के आसमान में डाल दिया और दांत आगे दोनों के हाथ में, उन दांतों से ही तमाम सैनिकों को मारा। भीतर प्रवेश कर गए। यहाँ पर बड़े बड़े मल्ल अखाड़े में मुष्टिक और चाणूर कृष्ण और बलराम की परीक्षा कर रहे हैं। अब कन्हैया यहाँ पर निर्णय हुआ, कृष्ण और बलराम को पकड़ लो, इनको मारो। कन्हैया ने कहा, अरे मामा जी हम आपके बराबरी के नहीं, हम तो छोटे थे। अरे छोटा कहाँ है, तूने पूतना मारी, बकासुर मारा, घासुर मारा, बड़े बड़े दैत्यों को मारा, अब आ हमारे साथ युद्ध कर। मुष्टिक को जो है बलराम जी ने पकड़ लिया, चाणूर को कृष्ण ने पकड़ लिया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। भगवान को लड़ना तो आता नहीं, जो दाव मुष्टिक और चाणूर कृष्ण और बलराम पर चला रहे, उसी के दावों पर उल्टा उन पर चलाया और धड़ाम से ऐसी में गिर दिया। मुष्टिक और चाणूर का उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान, एक छलांग लगाई, भगवान कंस के पास पहुंच गए। कंस के केसों को पकड़ा, जोर से खींचा। कंस कहने लगा, अरे कृष्ण मेरे केसों को मत खींच, मुझे दर्द होता है। अरे मामा आज तुझे पता लगा कि इन केसों के खींचने से दर्द होता है। याद कर वो दिन जिस दिन माता देवकी के केसों को तूने पकड़ के खींचा था, उस दिन को याद कर। क्या मेरी माँ देवकी को कष्ट नहीं हुआ होगा? आज तुझे पता चला। अरे मामा तुझे क्या पता चलेगा, जाके फटी नहीं तेरी विदाई, जाके फटी नहीं तेरी विदाई, वो कहा जाने पीर कराई। मामा को पकड़ के दोनों भाइयों ने ऐसा धक्का मारा, मामा लुढ़कते 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 लास्ट बारी सीढ़ी पर आए और प्राण पखेल उड़ गए। की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय बहुत हो चुका है। कंस का उद्धार कर दिया भगवान ने। भगवान जो है अपने नाना उग्रसेन जी को जेल से मुक्त किया। उसके पश्चात कृष्ण और बलराम, माता देवकी
तो बसदेव जी के पास पहुंचे। देखो आज मेरा गोविंद 11 वर्ष 56 दिन इनकी आयु है। जैसे ही माता देवकी ने कन्हैया को देखा, जिस दिन देवकी को छोड़ करके कन्हैया गए थे तब मेरा कृष्ण 1 दिन का था, आज 11 वर्ष 56 दिन के हुए। जैसे ही माँ देवकी ने देखा उनके स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगी, स्तनों में दुग्ध आ गया। आज मेरा 11 वर्ष का कन्हैया माता का दुग्ध पान कर रहा है। देवकी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अरे जसोदा, मैं तेरा उपकार कभी नहीं चुका सकती, तेरा एहसान कभी नहीं चुका सकती, क्योंकि आज मेरा 11 वर्ष का है कृष्ण, आज मुझे 20 साल का मालूम पड़ता है। तूने मेरे बच्चे को कितने लाड़ प्यार से पाला होगा, तेरा उपकार तू कभी नहीं चुका सकती। देवकी और बसदेव को मुक्त किया। मथुरा में मथुरा का राजा उग्रसेन को बनाया। सभी लोग बैठे रहे। 10 मिनट में ही रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हो रहा है। आप लोग थोड़ा धैर्य धारण करें। इसके पश्चात भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उज्जैन में गए विद्यार्जन करने के लिए। यहाँ पर सुदामा नाम के एक ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई। अल्प समय में ही भगवान ने पूर्ण विद्या प्राप्त की। गुरु दक्षिणा में गुरुजी को, गुरुपुत्र को जो यमराज लेकर के गए थे, उस गुरुपुत्र को ला करके गुरु दक्षिणा में दिया। इसके पश्चात भगवान मथुरा में पुनः लौट के आ गए। ध्यान दीजिए, बोले बाले कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण जय हो हरे मुरारी। बच्चों को बैठाओ भाई। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। इसके पश्चात भगवान ने उद्धव को, देखो 5 मिनट में मैं द्वारका पहुंच रहा हूं, कोई भी बच्चा हल्ला नहीं करेगा। इन बच्चों को बाहर निकाल दो, बिल्कुल गेट के बाहर। जो भी हल्ला करेगा उसको गेट के बाहर निकालो। 5 मिनट में रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा है गोपियों को संदेश देने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है गोपियों को उद्धव ने भली भांति समझाया, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन गोपियों को नहीं समझा सका, बल्कि उल्टा ही गोपियों ने उसे ज्ञान दे दिया। उदो सुदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी ने गोपियों को खूब समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया और गोपियों ने उल्टा ही समझा दिया।
ज्ञान ने तो डुमडुमी बजाई और गोपियों के प्रेम ने उद्धव का ढोल बजा दिया। उद्धव जी लौट करके आए मथुरा में। कन्हैया ने कहा, दे आए ज्ञान, दे आए ब्रह्मोपदेश गोपियों को। उद्धव जी ने कहा, जले पर नमक मत छिड़को भगवान, कितना दुख देते हो तुम गोपियों को। भगवान ने कहा, उद्धव मैं कभी गोपियों से अलग नहीं होता, तुम नेत्रबंद करो। जैसे ही उद्धव ने नेत्रबंद किया उसी समय असंख्य गोपियां प्रकट हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब देखिए, अस्थि और प्राप्ति, ये कंस की 2 पत्नियां थी और कंस के ससुर का नाम है जरासंध। जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। कालेवन को भेजा जरासंध ने। भगवान दौड़े दौड़े गए जहां मुचकुंद जी तपश्चर्या कर रहे थे, उस गुफा में जाकर के, उस गुफा में जाके भगवान छुप गए और अपनी पीताम्बरी को मुचकुंद जी को उड़ा दिया। कालेवन आया, मुचकुंद जी को लात मारी। अरे ओ कन्हैया, यहाँ करके छुपाए, आ मुझसे युद्ध कर। मुचकुंद जी यहाँ तपश्चर्या कर रहे थे। जैसे ही ध्यान भंग हुआ, कालेवन भस्म हो गया। जरासंध 18वीं बार युद्ध करने के लिए आ रहा है। 10,000 ब्राह्मणों को जरासंध ने पूजा में बिठाया और ब्राह्मणों को चेतावनी दी, याद रखना तुमको यज्ञ इसलिए करवा रहा हूं कि अब की बार कृष्ण हारना चाहिए, मेरी जीत होनी चाहिए। अगर अब की बार मेरी जीत नहीं हुई तो तुम समस्त ब्राह्मणों को फांसी पर लटका दूंगा, तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हर सत्संग में मेरी बात चलाई, हर सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी सीधी सगाई, सतगुरु ने मेरी सीधी सगाई। उनको बुला के हथ मेवा तो खड़ा दो, उनको बुला के हथ मेवा तो खड़ा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, और मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे कैसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे कैसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मुट्ठियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आरती करवाओ। मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
अरे अच्छी सुंदरी जो बिना छूटे, अच्छी सुंदरी जो बिना छूटे, अरे ऐसा बदूला जो कबहू न रूठे, ऐसा बदूला जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की, अटल सुहाग की दिया लगा दो, श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो, श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो, और मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, और मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा बना दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो मुझे। अरे भाद के घुंघरू, अरे भाद के घुंघरू मैं उनको बिठाऊंगी, अरे भाद के घुंघरू मैं उनको बिठाऊंगी, और दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, अरे भाद के घुंघरू, अरे भाद के घुंघरू मैं उनको बिठाऊंगी, हर दुनिया से नाता की हो जाऊंगी, हाँ दुनिया से नाता की हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के, सतगुरु को बुला के, सतगुरु को बुला के मेरी ढोली सजवा दो, मुझे मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन बना दो, हम मुझे सुंदरी दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो, मुझे श्याम दुल्हन बना दो, और मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, हम मुझे श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदरी दुल्हन बना दो।